हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एएलपी कोर्ट केस अपडेट। बेरोजगार छात्रों को मदद करने के बजाय कोचिंग माफिया उन्हीं को बदनाम कर रहे हैं। बायकॉट दिस माफियाज। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी बच्चे इतना परेशान हैं, जितने भी कैंडिडेट्स इस फाइनल रिजल्ट में बाहर हो गए या सीबेट रिजल्ट में गड़बड़ी की वजह से बाहर हो गए, वो कितना परेशान हैं। कोर्ट केस के लिए अपने आप को एकजुट कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, हाई कोर्ट में एडवोकेट से मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद वो टीचर्स इन्हीं को गाली दे रहे हैं जिनके कोर्सेज ये बच्चे खरीदे थे, जिनके कोर्सेज खरीद के कुछ पास भी हुए हैं, कुछ बाहर हो गए। वही इनको उल्टे गाली दे रहे हैं कि ये गलत है, इनको जानकारी, इनको नॉलेज नहीं है, ये वो तमाम तरह की बात कर रहे हैं। मैं तो शुरू से इन माफियाज़ के खिलाफ रहता हूँ फ्रेंड्स, कि आपके मजबूरी में ये खड़े नहीं होते हैं और आप ही से ये कमा करके अपना बिजनेस बड़ा कर लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग उन्हीं के साथ खड़ा रहा करो जो आपके मजबूरी में साथ दे, जो आपके हर पल साथ दे। अभी भी देख रहे होंगे, बहुत से बड़े बड़े टीचर्स हैं केवल अपनी क्लासेस चला रहे हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना क्लासेस बंद कर देना चाहिए, सब कुछ बंद कर देना चाहिए अभी, और आप लोग को हेल्प करना चाहिए। मैं भी कोर्सेज सेल करता हूँ, बट 2-3 दिन से मैं कोई कोर्स सेल नहीं किया, जब से इस मामले में पढ़ा हूँ आपको कोर्ट केस के मामले में। ठीक है, मैं कोई कोर्स का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। अगर अपने मन से कोई ऐप पे परचेज कर ले रहा है तो उसे मैं नहीं रोक पाऊंगा। ठीक है, मतलब डेली 10-15-20 तो हो ही जा रहा है, बिना कहे ही, वो मतलब नहीं है। लेकिन मैं कभी प्रचार नहीं कर रहा हूँ कोर्स का। मैं केवल आप लोग का भला चाहता हूँ कि आप लोग का भला हो जाए। और मैं अभी सुबह ही अलर्ट किया था कि आप लोग अपने ग्रुप पे भी सही से मतलब अलर्टनेस बनाए रखो, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मतलब घुस गए हैं, जो 20-20 लाख दे करके हो गए, जो आपको बदनाम कर रहे हैं, आपके यूनिटी को तोड़ रहे हैं। ठीक है, आप कहेंगे किसकी बात हो रही है, क्या बात हो रही है? तो फ्रेंड्स, मैं सब कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, प्रूफ के साथ मैं बात करता हूँ, बात नहीं करता हूँ। ये देखिए, कोई अनलिमिटेड एजुकेशन नाम का एक चैनल है। ठीक है, ये हमको अभी ऐप पे स्क्रीनशॉट मिला है ये। तो बहुत से लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं। मैं कोर्स का प्रचार नहीं करूँगा, बस आपके इस कोर्ट केस के लिए मतलब ऐप से जुड़ने की मतलब बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग की एक्टिविटी काफ़ी कम है। आप लोग बहुत कम लोग एक्टिव, तो 4-5 लोग केस करेंगे तो भाई केस में दम नहीं रहेगा। मैं सुबह भी कहा था, पहले भी कहा था, आप लोग अपनी यूनिटी को बढ़ाओ, केवल ग्रुप में मैसेजेस करने से नहीं होगा। मुझे कुछ लोग ऐप पे बता रहे हैं कि ग्रुप में केवल मैसेजबाजी चल रहा है, कोई भी पैसा नहीं दे रहा है, कोई भी हेल्प नहीं करना चाह रहा है। ये काफ़ी गलत है। अगर आप फिजिकली नहीं पहुंच सकते हो तो कम से कम पैसे का तो हेल्प कर दो। जो भाई आगे आ रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, आने जाने में अपना समय दे रहे हैं, उनको तो हेल्प करो कम से कम। वो आप ही की लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल अपनी लड़ाई तो लड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं। हाँ, जो लोग हमारे ऐप का नाम नहीं जानते, बहुत से लोग कमेंट पूछते हैं, तो ऐप का नाम है फ्रेंड्स टारगेट विद विनय निर्भीक। आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। वैसे प्ले स्टोर में केवल विनय निर्भीक लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस आपके कोर्ट केस से रिलेटेड मतलब डिस्कशन के लिए ऐप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप लोग ऐप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सअप चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, आपका टारगेट विद विनय निर्भीक नाम से। व्हाट्सअप चैनल है विनय निर्भीक नाम से। ठीक है, आप वहाँ पे जुड़ जाइए। इन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत से लोग ये कोर्ट केस ग्रुप का लिंक पूछते हैं, मांगते हैं, इसका भी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भाई ये देखिए, ये कोई अनलिमिटेड एजुकेशन नाम का ये टेलीग्राम चैनल है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। जिस टीचर को साइको टेस्ट का आइडिया नहीं, वो भी साइको टेस्ट पे वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले ये मान लो कि साइको टेस्ट में अप्रॉक्स 45 से 55% स्टूडेंट्स फेल होते हैं। भाई अप्रॉक्स भी लिखा, 45 से 55% भी लिखा, ये कौन सा रेंज है? इससे चलिए तो 0-100% फेल होते हैं, ऐसा लिख दो ना। 45 से 55 क्यों लिखने का वो फिर? ठीक है, अब कौन नहीं जानता है कि साइको में ज़्यादा फेल होते हैं? तो ये बताओ, अगर साइको में इतना ज़्यादा फेल होते हैं, खुद एक्सेप्ट कर रहे हो, तो फिर कट ऑफ इतना हाई कैसे चला गया? इसका जवाब है तुम्हारे पास, जो ये ऐसा लिख रहे हो कि अप्रॉक्स 45 से 55% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। ठीक है, इसका जवाब भी दे दो ना, क्यों इतना हाई कट ऑफ चला गया अगर इससे फेल हुए? वही तो जवाब बच्चे भी मांग रहे हैं कि साइको में बहुत से लोग फेल हो गए, इसके बावजूद कट ऑफ कैसे इतना हाई हो गया? और हम लोग साइको में कुछ लोग पास भी हो गए, तो भी हम लोग का नाम क्यों नहीं है लिस्ट में? तो भी हम लोग का सिलेक्शन क्यों नहीं है फाइनली डिवी के लिए? आखिर क्या इसका जवाब है? जवाब दो भाई, बता तो रहे हो कि इतने लोग फेल हो गए हैं, तो इसका रीज़न क्या है? खुद कह रहे हो ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं, तो ये बच्चे तो पास होकर भी कुछ बाहर हो गए, कुछ को तो जीरो दे दिया गया। जीरो का भी ये देखो कितना लॉजिक लगाया बंदा। ये सिर्फ एक पॉइंट जेन्यून है कि साइको टेस्ट का सेक्शन वाइज टी स्कोर फ्रैक्शन में देना चाहिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अरे भाई, वो फ्रैक्शन में क्यों नहीं, ये भी तुम नहीं जानते हो, बनते हो साइको के टीचर। फ्रैक्शन में इसलिए नहीं आया है क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। जब कहीं भी नॉर्मलाइजेशन होता है कभी भी, तो क्या होता है, 5 डेसिमल प्लेसेस तक जो है स्कोर काउंट होता है, चाहे वो साइको टेस्ट हो चाहे कोई सीबीटी टेस्ट हो। ठीक है, वो जो नॉर्मलाइजेशन दिखता है 5 प्लेस तक, वो केवल मतलब जो स्कोर कार्ड में दिखता है 5 प्लेस तक, वो केवल नॉर्मलाइजेशन की वजह से होता है, ना कि साइको के फॉर्मूला की वजह से होता है। और खुद टीचर बन रहे हो, इतना बड़ा साइको का फॉर्मूला बता रहे हो। ठीक है, तो इस बार नॉमिनेशन नहीं हुआ, इसलिए डेसिमल के 5 पेज तक नहीं दिया गया। आगे क्या लिखा है, और 1,20,000 स्टूडेंट्स में 3-4 स्टूडेंट्स हैं ओनली जिसका टेस्ट 1 में टी स्कोर
1 टेस्ट 5 में टी स्कोर 0 है। मुझे लग रहा है एडिटेड है, बताओ। ये हाल है। ये एडिटेड भी घोषित कर दिए साहब। ठीक है, और बोल रहे हैं केवल 3-4 ही मिले। कितना प्रूफ चाहिए मैं खुद दे देता हूँ। ठीक है, इनको 3-4 दिख रहे हैं। 1 लाख लोगों का डेटा पता नहीं कहाँ से आ गया अपने पास, 1,20,000 लोग डेटा, इनमें 3-4 केवल पाए हैं। मतलब हद होती है फेंकने की और अपने आप की बचाव करने की। अपना बचाव ये कितना कर रहा है बंदा। और सुनने में आया सबसे ज़्यादा जो है साइको में कमाई यही किया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कमाई। आप लोग मूर्ख हो जो ऐसे के पीछे पड़ जाते हो। ठीक है, साइको तो ऐसा चीज़ है, कोई भी पढ़ा देगा, कोई भी उसका टेस्ट लॉन्च कर देगा। हमारे पे इतने सारे टेस्ट पड़े हुए हैं, हमारे यहाँ से बच्चे पास हुए, लेकिन मैंने कभी किसी का बुराई नहीं किया। ठीक है, तो ये काफ़ी गलत है। ठीक है, मुझे लग रहा है एडिटेड है। अपना ओरिजिनल डिटेल सेंड करो, अगर सही हुआ देन आरटीआई फाइल करो। मतलब इनको कोई डिटेल सेंड करेंगे तब ये मानेंगे, या सही हुआ तो आरटीआई फाइल करो। फिर ये क्या करेंगे, केवल कोर्स बेचेंगे। हो सकता है सर्वर एरर हुआ होगा, आरटीआई से पता करो। आरटीआई में सर्वर एरर थोड़ी बताएगा। आरटीआई में तो कोई जवाब ही ऐसा नहीं मिलेगा। इनको ये भी नहीं मालूम, जब वैकेंसी प्रोसेस में रहती है तो बहुत से बोर्ड मना कर देते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, बोल देते हैं कि वैकेंसी प्रोसेस में अभी हम कोई भी इस पर जवाब नहीं दे सकते हैं। एंड जो साइको टेस्ट 45-55% पास किए हैं, उसमें से 15 जुलाई वाले 80% ज़्यादा स्टूडेंट्स है। इसीलिए फालतू का 31 अगस्त वाले को बदनाम मत करो। टॉपर भी 15 जुलाई वाले। हद हो गया, कितना उल्टा बोल रहा है बंदा। लग रहा है ये भी पैसा खाया स्टूडेंट से, 20-20 लाख वालों से ही पैसा खाया सबसे ज़्यादा, तभी ऐसा बोल रही है। क्योंकि सब कोई जान रहा है कि 31 अगस्त वाले ज़्यादा पास हुए हैं, क्योंकि सर्वर इशू की वजह से 80-90% लोगों को प्रॉब्लम हुआ था। केवल 10% का एग्जाम कराया गया था 31 अगस्त में, और उसमें से मैक्सिमम लोग पास हो गए हैं। ये कितना उल्टा बोल रहा है बंदा, हर चीज़ उल्टा बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे लोगों का बायकॉट करना सीखो। अभी कुछ और प्रूफ दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, कोचिंग माफियाओं के पीछे मत भागा करो। ऐसे लोगों को साथ दिया करो जो आपका साथ दे, आपकी मुसीबत में खड़े हों। जैसे कुछ भाई आपके कोर्ट केस के लिए परेशान है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं, आप लोग पैसे नहीं दे रहे हो। मैं कोर्ट केस का भी अपडेट दे दूंगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर अभी मैं इस पर बात कर लूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ भी ये जरूरी है, कोर्ट केस का अपडेट हो सकता है अभी चाहे सुबह दे दूंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहना, आपको अपडेट मिल जाएगा। जो नहीं जुड़ी जुड़ जाए जरूर, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारा वीडियो सबसे पहले देखते रहे और हमारा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बाइकआउट करना सीखो, नहीं तो देखो क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ, एंड ये स्क्रीनशॉट बाकी टीचर्स को भेजो जो फेल स्टूडेंट के प्रेशर में आके कुछ भी वीडियो बना रहे। मतलब हद है, मतलब कोई वीडियो बना रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी गलत है। मतलब ये तो खुलेआम, मतलब ये एक्सेप्ट कर रहा है बंदा कि ये खुद धांधली में शामिल है, 20 लाख रुपए वालों में शामिल है, ये भी पैसा लिया है और कुछ पैसा मतलब पेमेंट किया है, कहीं ना कहीं एजेंट है ये। इस भर्ती में फर्जीवाड़े में एजेंट बना हुआ है, तब साफ साफ ये दिख रहा है कि एजेंट है इस फर्जीवाड़े में। इसमें कोई शक नहीं। जब ऐसा लिख दिया है कि जो मतलब सपोर्ट कर रहे हैं वो भी गलत है, मतलब हद हो गया। जो सपोर्ट कर रहा है वो गलत है, जो नहीं सपोर्ट कर रहा है केवल अपने कोर्सेज बेच रहा है वो सही है। मतलब ऐसे, मतलब कैसे कैसे लोग पड़े हुए, वाकई में विश्वास नहीं हो रहा। फ्रेंड्स, आप ही लोग इनका मतलब डिसीजन लो, इनका इलाज करो, क्या हो सकता है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो डेली कमेंट्स झेल ही रहा हूँ, क्या लोग क्या क्या नहीं कहते हैं, बट ये बंदा तो डायरेक्ट बोल रहा है कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, जो कर रहे हैं वो गलत हैं। मतलब हद हो गया। और ऐसे ही कुछ के एजेंट यहाँ पड़े हुए हैं, देखो ग्रुप में कुछ बच्चे कोशिश कर रहे हैं केस करने का, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये क्या आया है, जिस किसी ने भी उमेश को पेमेंट किया तो उसके पास ट्रांजैक्शन नंबर होगा यूपीआई पेमेंट का, वो भाई तुरंत जाकर एनपीसीआई पोर्टल पर जाकर उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करो, क्योंकि उमेश ने फ्रॉड किया है सभी के साथ। बताइए, जबकि मेरे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है कोई किसी के साथ फ्रॉड किया हो। ठीक है भाई, कोर्ट केस तो 1 मिनट में हो नहीं जाएगा, उसमें टाइम लगता है, उसका कुछ प्रोसीजर होता है, उसकी फाइलिंग होती है, मैं कल ही बोला था अभी। लेकिन फिर भी ये सब ऐसा क्यों करे, सब पक्का ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो पैसा देकर सिलेक्शन पाए हैं, और नॉन सिलेक्टेड को बदनाम कर रहे हैं, नॉन सिलेक्टेड को पूरी तरीके से बदनाम कर रहे हैं। मुझे एलपी सी बैट में ग्रुप से, मेन ग्रुप से रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि मैंने सच बोल दिया, इसलिए जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे रिमूव कर दिया जाएगा। यानी कुछ ऐसा उल्टा फालतू बोले होगे, इसके से कुछ नहीं होगा, कोई झूठ होना, यही सब बोले होगे फालतू चीज़। भाई किसी एडमिन ने एलपी सी बैट स्कैम मेन ग्रुप ही डिलीट कर दिया, तो तुम ही लोगों ने डिलीट किया होगा, तुम लोग फालतू उसमें ऐड हो गए हो तो डिलीट कर दिया होगा। तो फिर वेरीफाई करके ऐड कर, मैं शुरू से बोल रहा था कि वेरीफाई करके सबको ऐड करो। आप लोग ऐसे किसी को भी ऐड मत कर लो, नहीं तो आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि खुफिया एजेंसी हर जगह लगी हुई है, कोर्ट में भी लगी हुई है और आपके ग्रुप्स वगैरह में भी लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इनको बायकॉट करना सीखो, नहीं तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। ऐसे क्या होगा, आप लोग केस भी करोगे तो भी मतलब वहाँ भी आप हार जाओगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से उसे भी पैसा थमा देंगे जिसके माध्यम से आप केस करोगे। तो आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहो। मैं सुबह ही बोल रहा था, अभी बोल रहा हूँ कि आप लोग इन लोग से थोड़ा दूरी बनाओ, अलर्ट रहो, और कोई भी चीज़ करो तो मतलब कि सोच समझ के करो। ठीक है, बाकी कोर्ट केस का अपडेट देख रहा हूँ, मैं सुबह दे दूंगा, या हो सके अभी टाइम मिले तो अभी दे दूंगा। ठीक है, आप लोग इंतजार करो, जैसा होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।